रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालाजी महाराज की जय। सभी संतों के चरणों में महामंडलेश्वर श्री भैयादास जी महाराज की ओर से कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और श्रद्धालु भक्तों को हार्दिक शुभ आशीर्वाद। NYU न्यूज में आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत है। NYU न्यूज को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और भैयादास जी चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। जो लोग भक्ति करते हैं, जो लोग भगवान से जुड़ना चाहते हैं या जुड़ चुके हैं, उनको एक अलग आनंद मिलता है भगवान नाम संकीर्तन का, भगवान की महिमा का गुण अनुवाद करने का। भगवान के नाम संकीर्तन में, भगवान की कथा में और भगवान के बताए मार्ग पर जो सेवा के कार्य हैं, उन सेवा कार्यों में जब भक्त सेवा करता है तो उसे विशेष आनंद मिलता है। लोग जिसे आनंद कहते हैं वह आनंद नहीं, वह तो दुख की जड़ है। लोग कहते हैं मकान बन गया, बड़ा आनंद आ गया। लोग कहते हैं बेटे की नौकरी लग गई, बड़ा आनंद आ गया। लोग कहते हैं मेरी बेटी की शादी हो गई, अब तो बड़ा आनंद, सुख की चैन की नींद सोएंगे। नाना प्रकार के भौतिक साधन मिलने पर लोग कहते हैं हमें बड़ा आनंद आ गया। इसे आनंद मत समझो, ये तो दुख की जड़ है। वास्तव में वास्तविक आनंद तो कब मिलता है? जब जीव भगवान का भजन करता है, आत्मा जब प्रफुल्लित हो जाती है, आत्मा को खुराक मिलनी जब प्रारंभ होती है तो जीवन में आनंद शुरू हो जाता है। आत्मा की खुराक है परमात्मा का नाम, परमात्मा के बताए सेवा कार्य, ये सब आत्मा की खुराक है। जब आत्मा को खुराक मिलती है, आत्मा तृप्त होती है, तो जीवन में एक विशेष आनंद मिलना प्रारंभ हो जाता है। बाकी हम जो कुछ आँखों से देख रहे हैं, यह मन का सुख है, यह मन का सुख है, आत्मा का आनंद नहीं है, आत्मा की खुराक नहीं है। आत्मा की खुराक तो केवल भजन और भजन से जुड़े हुए सेवा कार्य, भगवान से जुड़े हुए सेवा कार्य, यही केवल और केवल आत्मा की खुराक है। और मन की खुराक है जो हम आँखों से देख रहे हैं, और आँखों से देखकर जिसमें हमें सुख मिल रहा है, ये मन की खुराक है। मन को जब खुराक मिलती है तो जीव सुखी तो होता है, परंतु पीछे पीछे दुख आ जाता है, और दुख इतना आता है कि भूल जाता है आदमी अपने वास्तविक जीवन को। इसलिए सांसारिक विषय भोगों के सुख को आप आनंद मत कहो, आप भौतिकवाद को आनंद मत कहो। आनंद तो केवल आप अपने माता पिता की सेवा करेंगे परमात्मा समझकर, तो आपको आनंद मिलेगा। आप किसी दीन दुखिया की सेवा करेंगे, उन्हें परमात्मा का बताया हुआ काम समझकर, तो आपको आनंद मिलेगा। आप किसी दीन दुखी की सेवा करके देखो, आप अपने माता पिता की सेवा करके देखो। देखो, मैं तो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाया, क्योंकि बचपन में ही बाबा जी बन गया, और बाबा जी बनने के बाद घर से संबंध समाप्त हो गया, इसलिए मैं अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाया। इसलिए मैं एक जगह अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि मुझे माँ बाप की सेवा करने का अवसर नहीं मिला। परंतु आप सौभाग्यशाली बन सकते हैं अगर आप अपने माता पिता की सेवा करेंगे। माता पिता की सेवा करने से जो आनंद की प्राप्ति होती है, वास्तव में ऐसा आनंद कहीं नहीं मिलेगा। परंतु माता पिता की सेवा भगवान की सेवा समझकर करना है। भगवान से आप किसी प्रकार का भी नाता जोड़ सकते हैं, तो भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। आपको माता बहनों को पति में भी भगवान दिख सकते हैं, और भाइयों को अपनी पत्नी में भी उस परम शक्ति का दर्शन हो सकता है। आप
कुल मिलाकर परमात्मा से किसी प्रकार भी संबंध जोड़ें और परमात्मा के परमार्थ के जो कार्य हैं उनसे किसी प्रकार भी संबंध जोड़ें, आपका अवश्य कल्याण हो जाएगा। मैं महामंडलेश्वर भैया दास जी आप सभी को श्री बालाजी धाम डुंडाहेड़ा में बैठकर आप सभी को शुभ आशीर्वाद, संतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और मनुष्य जीवन अनमोल है, बड़े प्रेम के साथ भगवान का भजन करें, सेवा कार्य करें। जय श्री राम।